Good afternoon, students. Now, start today topic. Last chapter, second chapter में अपन डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी वर्ल्ड। तो मेन जो रीजंस थे डिसइंटीग्रेट होने के यूएसएसआर के, when was USSR disintegrated? My question for you, when was USSR disintegrated? Perfect date value with year. If you know, please mention in chat box. Good Priyanka, good. Very good Bhakti. 25 December 1991. ओके क्लियर। तो जो मेन लीड रोल प्ले किया था, जो पर्सन था जिसपे ब्लेम ये आया कि इसने डिसइंटीग्रेट कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट, बेसिकली जिस पर्सन पे ब्लेम लगाया, जिस पर्सन पे पूरा इस पे ब्लेम लगा दिया गया कि ये पर्सन था, उसका नाम है मिखाइल गार्बोचेव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो मिखाइल गार्बोचेव के बारे में टुडे डिस्कशन करेंगे। यू वेरी वेल नो, पांच क्लास में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। मिखाइल गार्बोचेव फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। क्लियर स्टूडेंट? Who was the Mikhail Gorbachev? Mikhail Gorbachev is a president of USSR during the time period जब इसको डिसइंटीग्रेटेड की तरफ ये जा रहा था। यानी 1985 टू 91 का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली एक क्रूशियल सिचुएशन थी यूएसएसआर के लिए कि वो बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेट की तरफ मूव हो रहा था। तो डिस्कस करते हैं। मिखाइल गार्बोचेव, इसका बॉर्न हुआ था 1931 में, लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। मेन पॉइंट, हु वाज द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन? मिखाइल गार्बोचेव, लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। ओके, सोवियत यूनियन या यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेटेड होने के बाद बेसिकली कौन सी कंट्री बन गई? रशिया। यूएसएसआर को रिप्लेस किसने किया? रशिया को। क्लियर स्टूडेंट? यूएसएसआर को रिप्लेस किसने किया? रशिया को। और जो लास्ट लीडर ऑफ यूएसएसआर था वो था मिखाइल गार्बोचेव। मैंने यहाँ टाइम पीरियड मेंशन किया है 1985 टू 1991। और मिखाइल गार्बोचेव भी दो पर्सन जिसपे ब्लेम लगा था कि ये जो है इसने ही डिसइंटीग्रेशन में मेन लीड रोल प्ले किया है। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट क्लियर? सेकंड, मिखाइल गार्बोचेव ने कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी। कुछ पॉलिसीज उसने ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड 85 टू 91 कुछ ऐसी पॉलिसीज, फर्स्ट नेम इज पेरेस्ट्रोइका और सेकंड इज ग्लासनोस्ट। नेम रिमाइंड रखना। पेरेस्ट्रोइका ये नेम है, इसी तरह के रशियन नेम है। इसका मीनिंग होता है रिकंस्ट्रक्टिंग, मतलब कि जो ये ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर जो भी सिचुएशंस आई थी यहाँ पे यूएसएसआर में, उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए, यानी पुनर्गठन। इसका मीनिंग होता है पुनर्गठन या न्यू निर्माण करना, नव निर्माण करना। क्लियर? सेकंड है ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मीन्स होता है ओपननेस। ओपननेस बेसिकली कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट का ये पॉइंट है कि ओपन मार्केट वगैरह प्रोवाइड करवा देना। और गार्बोचेव ने मेनली क्या किया था? स्टॉप द आर्म रेस विद यूएस। देखो, ये करना तो बहुत अच्छा चाह रहा था यूएसएसआर के लिए। इसने जो भी पॉलिसीज लाई, जो भी लाया, तो ये क्या करना चाह रहा था? यूएसएसआर को और ज्यादा लिफ्ट करवाना चाह रहा था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। बट इसकी जो भी इंप्लीमेंट थी, इसकी जो भी पॉलिसी थी, उसने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले गया। और सारा ब्लेम किस पे आ गया? मिखाइल गार्बोचेव। क्लियर स्टूडेंट?
ये जो मेन रीजंस थे, इसी की वजह से जो पॉलिसीज मिखाइल गोर्बाचेव ने रशिया के अंदर या सोवियत यूनियन के अंदर इंप्लीमेंट की थी, वो सक्सेसफुल हो जाने की बजाय अनसक्सेसफुल हुई। उस पर ब्लेम लगा कि यही एक पर्सन है जिसने डिसइंटीग्रेट किया। क्लियर स्टूडेंट? ये नेम अपने को दो पॉलिसी थी इसकी, मेनली पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। इसका मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब पुनर्निर्माण या नवनिर्माण, और दूसरी ओपन मार्केट इसने प्रोवाइड करवाई। सेकंड चैप्टर को डिस्कशन कर रहे हैं अपन, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। मतलब दुनिया में से जो दो सुपर पावर थी आफ्टर 25 दिसंबर 1991, ओनली वर्ल्ड इज यूनिपोलर। सिंगल पावर रह गई जो थी यूएसए। गोर्बाचेव, लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, 1985 to 1991 introduced economical and political reform policy of पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट और स्टॉप द आर्म रेस विद यूएसएसआर। यानी ये क्या चाह रहा था, ये बिल्कुल वॉर को स्टॉप करना चाह रहा था। बेसिकली देखो गोर्बाचेव की पॉलिसीज क्या थी, ये जो है अपलिफ्ट करना चाह रहा था, क्योंकि देखो ड्यूरिंग जैसे कोबा मिसाइल क्राइसिस, अफगान वॉर, कोरिया वॉर, ये जितने भी क्राइसिस आए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, इससे दोनों कंट्री जो दोनों ही सुपर पावर थी उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई। जब भी बेसिकली कभी भी वॉर होगा, पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर में, वॉर के कभी भी बेटा बेनिफिट्स नहीं होते। वॉर के कभी भी बेनिफिट्स नहीं होते। कोई भी कंट्री विक्ट्री हो, वॉन हो, बट वॉर के हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, उसके बेनिफिट कभी भी नहीं होते। क्लियर? तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर गोर्बाचेव was made the president of USSR. He was decided to uplift the USSR. बट इसकी जो भी पॉलिसीज है वो सब क्रिटिसिज्म का जो है शिकार हो गई, और बिल्कुल से उसने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेटेड कराने में मेन लीड रोल प्ले किया। अफगानिस्तान में जो उसका इंटरफेयर था, वो भी मिखाइल गोर्बाचेव ने उसको वहीं रिफ्यूज कर दिया, वापस अपनी आर्मी को बुला लिया। यहां तक this topic regarding any doubt you can ask any question chat box. वहां पे ये मेंशन है, स्पेलिंग वगैरह वहां से अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन। ये नेम अच्छे से अपने को ध्यान रखना है कि कौन सी दो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पॉलिसी थी जो गोर्बाचेव ने इंप्लीमेंट की थी यूएसएसआर में। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट इज पेरेस्ट्रोइका, का फुल फॉर्म लिख देंगे अपन, ग्लासनोस्ट का ओपननेस। क्लियर? और क्वेश्चन है कि स्टॉप द आर्म रेस विद यूएस, यानी ये क्या चाह रहा था, इसने वॉर को कभी भी आगे बढ़ाना नहीं चाहा, ये स्टॉप करना चाहता था वॉर को, ये कोल्ड वॉर के सिचुएशंस को खत्म करना चाहता था, फिनिश करना चाहता था। तो इसने क्या है, आर्म्स, देखो आर्म्स के बारे में अपन थोड़ा सा डीपली जाएं तो कुछ ट्रीटीज हुई थी आर्म्स के बारे में, अपन ने पढ़ा था, एनपीटी, एलबीटी, ये जो ट्रीटीज हुई थी, वो सब ट्रीटीज रीजंस क्या थे, उनको फॉलो करवा रहा था ये कि अपन किसी तरह के एटॉमिक या न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज नहीं करेंगे। इफ अगर अपन ऐसा करते हैं तो अपन वॉर की तरफ बढ़ेंगे और दोनों ही सुपर पावर को इसके लॉस देखने को मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? लास्ट 10 मिनट में इसकी समरी और जो फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर का जो अभी तक का टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर जो डाउटेबल है उसको अपन क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। Gorbachev and in disintegration of USSR.
देखो इसका फर्स्ट पॉइंट सेम अभी जो मैंने गार्बोचेव, अभी जो अपन गार्बोचेव का डिस्कशन किया वो सेम का सेम एट इज पॉइंट आ जाएगा कि गार्बोचेव इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। गार्बोचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अभी अपन ने डिस्कशन किया कि ब्लेम किस पे है सारा, गार्बोचेव पे। गार्बोचेव को अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि गार्बोचेव कौन था, अपने लिए बिल्कुल न्यू नहीं है, अपन इससे पढ़ चुके हैं बैक की क्लास में और बैक अभी कुछ समय पहले। अब देखो फर्स्ट जो मैंने पॉइंट बताया कि डिसइंटीग्रेशन का क्या था, वही दो पॉलिसीज, कौन सी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका, वो जो है वो डिसइंटीग्रेशन में मेन लीड रोल प्ले किया था यूएसएसआर की। जबकि गार्बोचेव क्या चाह रहा था, गार्बोचेव चाह रहा था कि ये पॉलिसी जो है अपलिफ्ट कर दे, यूएसएसआर को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाए, पर इसके नेगेटिव इफेक्ट आए पॉजिटिव इफेक्ट आने की बजाय। दूसरा आपने डिस्कशन किया था जब इसकी कल अपन ने इसकी सिचुएशंस के बारे में पढ़ा था कि फीचर्स क्या थे या यूएसएसआर किस तरह की सिचुएशन में था ड्यूरिंग द कोल्ड वर्ल्ड वॉर या जब वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा था। मैंने आपको बताया था वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। तो कौन बेसिकली कौन सी पार्टी रूल थी यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी, आई थिंक ऑल नो, कम्युनिस्ट जो पार्टी थी वो लगभग 70 ईयर से रूल्ड कर रही थी यूएसएसआर पर। तो अब जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला व्हेन गार्बो, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला कि गार्बोचेव है वो कुछ नई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। थर्ड अपन इसको बाद में अपन डिस्क्राइब करेंगे। रशिया यूक्रेन और बेलारूस, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये जो मेन 3 कंट्री थी जो बेसिकली यूएसएसआर की पावर थी, ये तो मेन है और ये सपोर्टिंग कंट्री थी। तो अपना डिस्कशन है कि गार्बोचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। अभी अपन इससे पहले पढ़ा कि गार्बोचेव पे ब्लेम लगा कि ही वाज द पर्सन, मेनली इस पे ब्लेम लगा दिया गया, इसी ने करवाया डिसइंटीग्रेशन। जबकि डिसइंटीग्रेशन के रीजंस क्या है, वन पार्टी सिस्टम था वहां पे और रशिया बेसिकली इंटरफेयर करता था अपनी जो आसपास की जो टेरिटरीज है उसकी जो नेशंस है उसमें बेसिकली इंटरफेयर करता था। चलो एक क्वेश्चन है, डिसइंटीग्रेशन के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद आफ्टर डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर तो खत्म हो गया, उसको किसने रिप्लेस कर दिया, रशिया ने। तो रशिया ने किसको यहाँ पे सपोर्ट किया, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या कैपिटलिज्म। माय क्वेश्चन फॉर यू, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन रशिया रिप्लेस यूएसएसआर, तो रशिया ने कौन सी जो ये सपोर्ट किया सिस्टम को, कैपिटलिज्म को, कम्युनिस्ट को या सोशलिज्म को। इफ यू नो प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स। CIS एक फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स, CIS, CIS मींस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये फुल फॉर्म अपने को रिमाइंड रखनी है। CIS मींस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब मीनिंग क्या होता है बेटा कॉमनवेल्थ का, कि जो भी कंट्री यूएसए एंड यूएसएसआर से फ्रीडम हो रही थी
इनकी अलायंस से अपनी डिस्टेंस बनाती जा रही थी और अलायंस को छोड़ती जा रही थी, उन सब कंट्री को कॉमनवेल्थ कंट्री बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट? कॉमनवेल्थ कंट्री के मींस कुछ न्यू कंट्री भी थी इसमें। आगे अपने पढ़ेंगे बाल्टिक कंट्रीज, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे जब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अपने को फुल फॉर्म कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट मींस दोनों सुपर पावर से जो अलायंसेस अपने आप को लीव कर रही थी वो सब किसके पार्ट बनते गए? कॉमनवेल्थ के।